ठीक है रोहित, स्टार्ट कर दो बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैटप्लॉटलिब का आप यूज़ करोगे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको मतलब देखना पड़ेगा कि मैटप्लॉटलिब आपका इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई भी एक टर्मिनल विंडो खोल लेता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे में मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड है या नहीं। अब विंडोज़ पे हो तो आप पावरशेल भी यूज़ कर सकते हो, और लिनक्स पे हो तो टर्मिनल यूज़ कर सकते हो। हालांकि कमांड प्रॉम्प्ट से भी काम हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले सबसे इजी तरीका है मैटप्लॉटलिब चेक करने का कि इंस्टॉल्ड है या नहीं। सबसे पहले तो आप टर्मिनल पे जाके पाइथन टाइप करो, तो आपका पाइथन का वर्जन आ जाएगा यहाँ पे और इंटरप्रेटर खुल जाएगा। ठीक है, कि मेरे पास अभी पाइथन 3.7 इंस्टॉल्ड है। सबसे इजी तरीका है चेक करने का कि सिंपली मैं इंपोर्ट करके देखता हूँ। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ठीक है, एंटर किया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट उससे आ गया, इसका मतलब कि इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली, इसका मतलब इंस्टॉल्ड है मेरे यहाँ पे। ठीक है, एक और तरीका चेक करने का ये है कि आपको पता है कि कोई भी लाइब्रेरी आपको पाइथन में इंस्टॉल करनी होती है, तो पाइथन का पैकेज मैनेजर कौन सा यूज करते हैं हम? पिप। ठीक है, अगर आपके पास मैटप्लॉटलिब नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अगर सपोज इंपोर्ट करने में कोई एरर आ गया आपका, तो आप सिंपली कर सकते हो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, अभी अगर आप मैं करूंगा तो मेरे में आएगा, देखो रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्यों? क्योंकि मैंने भी दिखाया था कि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था मैटप्लॉटलिब। ठीक है, अब यहाँ पे जिसका भी नहीं था वो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब करके इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, लाइब्रेरी। अब ये तो हो गया सिर्फ मैटप्लॉटलिब के लिए। अब मैं एक जनरल आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी चेक करना है कि आपके पास कौन कौन से पैकेजेस या लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हैं या नहीं। ठीक है, पाइथन की वो चेक करना है तो आप सिंपली कर सकते हो पिप लिस्ट। तो पिप लिस्ट से क्या होगा, जो भी लाइब्रेरीज आपकी इंस्टॉल्ड होंगी उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाके एक और तरीका है कि मैं यहाँ पे जाके भी चेक कर सकता हूँ कि मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे मैटप्लॉटलिब वर्जन नंबर 3.1.1 इंस्टॉल्ड है मेरा। अब हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे जिसमें चैट में क्यों रन नहीं होता वर्चुअल बॉक्स में, क्या दिक्कत होती है? मतलब वर्चुअल बॉक्स में क्या वो चला रहे हो, क्या कहते हैं, लिनक्स चला रहे हो, क्या चला रहे हो वर्चुअल बॉक्स में? अच्छा, पहले पहले हम लोग क्लास कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डाउट्स पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ओके। है। चलो वो मैं बता दूंगा, मैं रिजॉल्व कर दूंगा कि क्यों नहीं हो रहा, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि एक और मैं यूजफुल कमांड बताता हूँ, ये जनरल पर्पस कमांड है। अगर यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, अब यहाँ पे ढूंढना मुश्किल है आपको, तो आप सिंपली कर सकते हो कोई सी भी कमांड आप यूज करते हो जो कि हमें आउटपुट देता है। जैसे कि यहाँ पे पिप लिस्ट एक कमांड थी जो हमें टर्मिनल पे आउटपुट दे रहा है, तो इसके अंदर मुझे अगर स्पेसिफिक आउटपुट को सेलेक्ट करना हो तो मैं यहाँ पे डैश डाल के, अगर यहाँ पे विंडोज आप यूज कर रहे हो तो आप कर सकते हो फाइंड स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैटप्लॉटलिब डालता हूँ मैं। तो अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये जो भी आउटपुट होगा ना पिप लिस्ट का, उसमें से वो सिर्फ मैटप्लॉटलिब को उठाएगा। तो यहाँ पे देखो उसने उठाया मैटप्लॉटलिब वर्जन नंबर 3.1.1। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो पिप लिस्ट, यहाँ पे ग्रेप कमांड होती है, उससे भी आप यूज कर सकते हो। हालांकि ग्रेप विंडोज में नहीं चलेगी, बट यहाँ पे मैंने ग्रेप इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरे में चल जाएगी ये ग्रेप कमांड। ठीक है, तो यहाँ से भी आ रहा है कि मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड है। ये तो मैंने तुम्हें दो तीन तरीके बता दिए कि चेक करना है कि अगर कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है या नहीं, और अगर नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करना है वैसे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब। इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं मैटप्लॉटलिब, यहाँ पे इंपोर्ट किया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, बट अब हमें क्या है, हमें पूरी की पूरी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पूरी की पूरी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज नहीं करने वाले। और आपको पता है, अगर आप कोई भी अपना प्रोग्राम चला रहे हो उसमें अगर आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा रहे हो, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, जितना भी इस लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो सारे यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब यूज करो तो वो मिल जाए उसको। बट इतनी बड़ी लाइब्रेरी यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सारे फंक्शनैलिटी तो यूज कर नहीं रहा। इसीलिए मैं जो फंक्शनैलिटी यूज करूंगा सिर्फ वही मॉड्यूल में इंपोर्ट कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने करा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, क्योंकि इसी से हम सारी प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, मैं इसे फिर से इंपोर्ट कराऊंगा। ठीक है, अब जब भी आपको मतलब कुछ भी प्लॉट कराना होगा, मतलब कोई भी ग्राफ बनाना होगा, तो मैं ये वाली सिर्फ लाइब्रेरी यूज करूंगा, ये वाला सिर्फ मॉड्यूल यूज करूंगा, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। ठीक है, अब बार बार मुझे ये मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट ना लिखना पड़े, इसलिए आपको पता होगा कि आप एक
एलियास या एक रेफरेंस से आप इसको इंपोर्ट करा सकते हो। कैसे? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट एज पीएलटी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैं इस पूरे फंक्शन को सिर्फ पीएलटी से रेफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कहने से अच्छा मैं सिंपली यहाँ पे कह सकता हूँ पीएलटी, फिर जो भी फंक्शनैलिटी वो करता है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार कि सबसे बेसिक जो आप ग्राफ बनाते हो कैसे बनाते हो। तो आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए आपको दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक्स की वैल्यूज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज। यही चीज होती है, इसी से आप पॉइंट प्लॉट करते हो ग्राफ पे एंड देन उनको ज्वाइन करके ग्राफ बना लेते हो। ठीक है, तो इस फंक्शन में भी सिंपल वो चीज करनी है हमें, जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा इस फंक्शन का। ठीक है, जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा अगेन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अब ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज है पहली वाली, ये है एक्स की वैल्यूज। तो सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक्स की वैल्यूज 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज क्या है, तभी तो जाके प्लॉट करेगा ना ग्राफ पे कि 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है। तो मैं वाई की भी वैल्यूज लिख देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने डाला -2 4 0 एंड 5। और ये याद रखना ये दोनों इक्वल होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू आप मिस कर रहे हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है। जैसे अगर मैं 5 हटाता हूँ तो मेरा एरर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको ड्रॉ एक बार करके देखते हैं रन। अच्छा हाँ, हम यहाँ पे इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलोड एज पीएलटी। अब ये पीएलटी क्या है, पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो पीएलटी लाइव तो देखो इसने बोला कि ये मॉड्यूल कॉलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि पीएलटी के अंदर एक फंक्शन है जो ये काम करता है। तो पीएलटी डॉट प्लॉट नाम का एक फंक्शन है जो ये काम करता है। ठीक है, तो रन करते हैं, तो देखो इसने ग्राफ बना दिया हमारे लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू ली इसने 1 और वाई की वैल्यू क्या थी -2। तो देखो यहाँ पे किसने पॉइंट बनाया। फिर नेक्स्ट था हमारा 2,4, तो इसने 2,4 पे पॉइंट बनाया, दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये सिंपल सा एक हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब ये तो गया बहुत बेसिक सा कि आपने कैसे प्लॉटिंग करी इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें हमें अगर मतलब थोड़ा और एडवांस देखना है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें एक थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग की वैल्यू देख लो क्या क्या होती हैं। इस स्ट्रिंग में 3 एंट्रीज होती हैं बेसिकली। सबसे पहली एंट्री ये होती है कि जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, लाइक 1 कॉमा ज्वाइन कर ले। क्या बोल रहे हो? हेलो कोई बात नहीं हेलो, रोहित, शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रिंग है हमारी फॉर्मेटेड, इसमें 3 चीजें डालनी है हमें बेसिकली। सबसे पहली जो वैल्यू डालनी है वो ये डालनी है, ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं 1 कॉमा -2, ये जो पॉइंट है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे एक डॉट डालते हो और बाकी सबको एज इट इज छोड़ देते हो, तो डॉट का मतलब है कि जहां जहां ये पॉइंट्स हैं उन्हें डॉट, वहां पे एक डॉट लगा दो। तो देखो यहाँ पे क्या करा, जहां जहां पॉइंट्स है वहां डॉट लगा दो और ज्वाइन मत करो इसको। ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे इस डॉट के अलावा मैं अगर सिर्फ स्मॉल ओ डालता हूँ तो वो क्या करेगा, थोड़े बड़े बड़े सर्कल बना देगा वहां पे। ठीक है, ओरिजिन नहीं आता इसमें, क्या पूछते हैं, 0,0 ओरिजिन। अच्छा नहीं, वो एक्सेस आप बना सकते हो इसमें अलग से। ओरिजिन पे मतलब आप चाहे तो दो एक्सेस लगा सकते हो कि वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0, दो अलग से एक्सेस लगा दोगे तब आपको दिखेगा ओरिजिन। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी पाई प्लॉट को तो बहुत ही सिंपल प्लॉट किया है, इनमें बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। दो एक्सेस लगा सकते हैं, या जो ये जो तुम्हें नीचे एक्सेस दिखे हैं -2 पे, इसको मैं उठा के ऊपर डाल सकता हूँ, इसको मैं राइट में डाल सकता हूँ। वो तो अभी बहुत आगे की चीजें हैं, अभी सिंपल प्लॉटिंग पहले कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है हमारा, हाँ, तो अब यहाँ पे सेकंड, अब यहाँ पे मैंने बोला था ना 3 आर्गुमेंट है, तो अभी हमने सिर्फ एक आर्गुमेंट डाला था, इसलिए दोनों की उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज देनी थी। ठीक है, बाकी के 2 आर्गुमेंट्स क्या है, सेकंड आर्गुमेंट होता है हमारा कलर। मतलब आप चाहे तो इसमें कलर भी फिल कर सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो ब्लू कलर ना हो, ग्रीन कलर हो, तो आप यहाँ पे ओ एंड जी डालोगे। इसका मतलब पहले ही पॉइंट का मतलब क्या था कि पॉइंट्स आ जाए वहाँ पे, ज्वाइन ना हो, एंड सेकंड का मतलब क्या था,
ग्रीन कलर के हों वो, तो ग्रीन कलर हो गया। सिमिलरली इसमें आप चाहे तो स्टार भी डाल सकते हो, ये पॉइंट स्टार हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ग्रीन यहाँ पे स्पेसिफिक कलर होते हैं, सारे ही नहीं चलेंगे यहाँ पे, जैसे ब्लैक के लिए बी नहीं, बी तो ब्लू के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है। और ब्लैक के लिए क्या होता है, के होता है। ये आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे जाके तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पेसिफिक वैल्यूज इसको ईशान कॉरेस्पॉन्ड म्यूट करती हैं, करो अपने आप को। ठीक है। अब थर्ड आर्गुमेंट पे आते हैं। इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का जो थर्ड एंड लास्ट आर्गुमेंट है वो है कि आप इसकी ज्वाइनिंग कैसे कराना चाहते हो। मतलब अगर आप इसको छोड़ दोगे तो वो ज्वाइन नहीं कर रहा, आपने देख लिया था यहाँ पे, है ना। बट अगर आप थर्ड आर्गुमेंट एक डैश देते हो, डैश का मतलब लाइन से ज्वाइन भी कर दो इसको, तो उसने ज्वाइन भी कर दिया, ठीक है। अब इस थर्ड आर्गुमेंट में अगर आप डबल डैश डालते हो तो डैश लाइन से ज्वाइन कर देगा वो, ठीक है। और थर्ड है कि अगर आप इसको कॉलन दोगे तो वो और भी छोटे छोटे पॉइंट से, मतलब इस डैश से भी और छोटे छोटे पॉइंट से उनको ज्वाइन कर देगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक प्लॉटिंग थी आपकी, ठीक है, मैटप्लॉटलिब का यूज करते हुए। अब इसमें हम थोड़ी सी एडवांस प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ हो गया, लॉग का ग्राफ हो गया, ये सब भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक और लाइब्रेरी थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, जो होती है नमपाई। अब नमपाई की फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिक पाइथन, मतलब न्यूमेरिकली मैथमेटिकली कोई भी काम करना होगा आपको, सारे काम आप नमपाई लाइब्रेरी का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब नमपाई को इंपोर्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि नमपाई का यूज करके मैं कैसे इसको और एडवांस प्लॉटिंग कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगेन मैं नमपाई को भी एज एनपी एज एन एलियास यूज कर रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार नमपाई डॉट ना करना पड़े, सीधा एनपी डॉट कर सकता हूँ मैं, कोई भी अगर फंक्शन हमें यूज करना है। तो सबसे पहला फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, वो होता है np डॉट ए रेंज। तो ये बेसिकली 3 आर्गुमेंट लेता है, जैसे कि आपने फॉर लूप वगैरह में भी पढ़ा होगा, जो उसका रेंज वाला आर्गुमेंट होता है। सबसे पहला स्टार्टिंग इंडेक्स, सेकंड एंडिंग इंडेक्स, और थर्ड जो होता है स्टेप होता है। स्टेप मतलब कि कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हो आप। तो जैसे कि सपोज मुझे एक लिस्ट बनानी है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 50, और यहाँ पे याद रखना जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो नॉट इंक्लूडेड होता है। इसका मतलब अगर मैं 1 से लेकर 50 तक अभी बनाऊंगा और प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो यहाँ पे मेरे पास 1 से 49 वैल्यूज बनेंगी। क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स अप टू होता है बट नॉट इंक्लूडिंग होता है, ठीक है। अब थर्ड पैरामीटर क्या होता है, मतलब इंक्रीमेंट। अगर आप चाहते हो 1 के बाद 2 इंक्रीमेंट हो, मतलब 1 + 2 3, देन 3 + 2 5, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर 50 तक करना चाहते हो तो 51 कर दो इसको। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अ, अगर आप ऑड सारे इवन नंबर्स प्रिंट करना चाहते हो तो इसको 2 कर दो, 2 सेंटर में सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। अब आप ये बोलोगे ये चीज़ तो मैं सिंपली रेंज वाले फंक्शन से भी कर सकता था, जो नॉर्मल पाइथन का रेंज फंक्शन होता है। बट उस टाइम ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ये नंपाई का ऑब्जेक्ट होगा ये वाला, तो मैं इसके ऊपर ना कैलकुलेशंस भी कर सकता हूँ। कैसे? देखो, y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आप यहाँ पे बोलोगे x कोई नंबर तो है नहीं कि लाइक 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। x यहाँ पे पूरी की पूरी एक लिस्ट है। तो यही खासियत है नंपाई की। अगर यहाँ पे एक नंपाई का ऑब्जेक्ट होगा आपके पास x, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो एक एक यहाँ पे लिस्ट के आइटम को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। यही खासियत है, इसीलिए हम लोग नॉर्मल पाइथन का रेंज वाला फंक्शन यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसमें अगर मैं x इंटू 2 करूंगा तो वो एरर दे देगा कि ऐसा कोई भी आपका एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे y प्रिंट करता हूँ तो देखो उसने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आपको साफ पता चल रहा होगा, इसका मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे x की वैल्यूज एंड y की वैल्यूज। क्या क्या क्या, ये लिस्ट नहीं, नहीं ये लिस्ट नहीं है, इसका टाइप है numpy nd array। अगर आप यहाँ पे टाइप चेक करोगे x का, तो ये एक numpy का ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज nd array, ठीक है। ये तो आगे की चीज है, ये अभी आपको इसको ध्यान में नहीं रखना, बट आपको बस ये समझना है कि एक स्पेशल टाइप की लिस्ट है जिसमें ऑपरेशन कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑपरेशन नॉर्मल ऑपरेशन करते हो जैसे +2 +3, तो वो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स पे कर देगा वो चीज, ठीक है। बट अगर ये सिंपल लिस्ट होती तो उसमें ये काम नहीं हो पाता। अब आते हैं हम यहाँ पे पाइथन में, पता है आपको अगर एक्सपोनेंट करना होता है तो क्या होता है, डबल स्टार। इससे क्या होता है, x रेज टू दी पावर 2 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं ये
प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सबकी पावर्स आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं एक बार एक्स की प्रिंट करता हूँ ताकि पता चल जाएगा। यहाँ पे 2 उसकी पावर स्क्वायर हो गई बेसिकली, 2 4 4 8 12, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आप ध्यान से देखो तो सिंपली मैंने एक इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इससे मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ, ध्यान से देखो कैसे। अगेन मैं वही चीज यूज करूंगा, plt डॉट प्लॉट, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे यूज करी थी। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारा, x की वैल्यूज, तो x तो मैंने डिफाइन कर ही रखा है 2 से लेकर 50 तक, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया सिंपली x। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, y, y यहाँ पे क्या है, मैंने निकाल लिया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लास्ट क्या है हमारा, ये चाहो तो आप डाल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं डालो, आपने देखा था बाय डिफॉल्ट भी बन जाता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, अगर मैं एक्स, अच्छा वो सही से हुआ नहीं था, वो वाई कुछ और ले लिया था उसने ऊपर से, ठीक है, ये बन गया आपको। और आपको पता है वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ पैराबोला होता है, ठीक है। अब ये आधा पैराबोला है क्यों, क्योंकि आपने माइनस वाली वैल्यूज मतलब कंसीडर नहीं करी थी, तो आप इसकी जो रेंज है वो चेंज कर सकते हो। आप बोलो कि मुझे -50 से 50 तक चाहिए, और 50 नॉट इंक्लूडेड होता है, तो मैंने 51 ले लिया, और इंक्रीमेंट 2 है, तो मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पैराबोला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन फिर थर्ड पैरामीटर आप एज जो आपकी मर्जी हो वैसे आप यूज कर सकते हो, थर्ड पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या चीजें कर सकते हो, जैसे कि वो पूछ रहा था कि ओरिजिन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उसके लिए चलो मैं बता ही देता हूँ, plt डॉट ए एक्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एक्सेस है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस और एक वर्टिकल एक्सेस। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक आप हॉरिजॉन्टल एक्सेस लगाना चाहते हो, तो आप सिंपली लिख सकते हो ए एक्स एच लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कहाँ पर चाहिए, ये वाली है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको चाहिए y इज इक्वल टू 0 पे, और आपको एक वर्टिकल लाइन चाहिए x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x बन गया आपका ओरिजिन यहाँ पे, ठीक है। तो अब बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें, आप यहाँ पे कलर का भी डाल सकते हो। ये ब्लू कलर की नहीं चाहिए मुझे, मुझे ब्लैक कलर की चाहिए। अच्छा, तो ये आपका ओरिजिन भी बन गया, जो एक्सेस आते हैं जो ओरिजिन पर इंटरसेक्टर होते हैं, तो उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बहुत ही ज्यादा इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप मैथ प्लॉट को, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक प्लॉटिंग सीखी, देन उसमें कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं वो देखी, फिर उसके बाद हमने थोड़ी एडवांस प्लॉटिंग देखी। अब हम आते हैं सब प्लॉटिंग पे। सब प्लॉटिंग मतलब आप चाहते हो कि आप इतने में ही दो ग्राफ बना लो, ठीक है, कंपैरिजन टाइप के ग्राफ जो होते हैं ना हमारे नोटबुक्स वगैरह में या बुक्स में, कि दो ग्राफ बने हुए साइमल्टेनियसली, ठीक है, सपोज एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का, तो वो भी बना के देख लेते हैं। अगेन आपके पास x1 एक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कोड ऊपर से, ठीक है। x1 जो है आपका np डॉट ए रेंज है फ्रॉम -50 टू +50, स्टेप में 1 ही छोड़ देता हूँ। देन y1 है आपका क्या, सिंपली x1 का स्क्वायर। देन अगेन x2 है, वो सिंपली x1 ही है, ठीक है, मतलब मेरी x की जो रेंज है वो वही है, बट जो y2 है वो मेरा हो जाएगा x1 का क्यूब। तो बेसिकली मैं कंपैरिजन ग्राफ बनाना चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का मतलब मैं कंपैरिजन देखना चाहता हूँ, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स और एक्स क्यूब का। आप चाहे तो सिंपली इसी पे बना सकते हो, मतलब सेम इस पे दो दो ग्राफ बना सकते हो आप चाहो तो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x1 y1, एक और आप यहाँ पे plt डॉट प्लॉट कर सकते हो x2 एंड y2। तो अब यहाँ पे देखो दो ग्राफ बने आपके यहाँ पे, अच्छा अभी दिख नहीं रहे, इसको आप सिंपली इसी के अंदर डाल दो पहले तो, x2 y, ये ग्राफ, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे पैराबोला आपको दिख नहीं रहा, दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये जो वैल्यूज है ना एक्स क्यूब की, ये बहुत ज्यादा जा रही है, लाइक
10,000 और उतनी तो मेरी ग्राफ ही पहुंच भी नहीं पाई। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो मेरा पैराबोला बस यहीं पे अटक गया, मतलब मेरी पैराबोला की जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना वो बहुत कम थी, इसीलिए वो दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी स्केलिंग कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई 10,000 तक में आ जाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मेरा पैराबोला दिख ही नहीं रहा। तो उसके लिए एक और आर्ग्यूमेंट आप लगा सकते हो, पीएलटी डॉट एक्स लिमिट। एक्स लिमिट से एक्स को लिमिट कर सकते हो, वाई लिमिट से वाई को लिमिट कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि जो मेरी पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू थी 2500 से वहीं तक मेरी मैक्सिमम वैल्यू जाए। आप चाहो तो बोल सकते हो -2500 से +2500 तक की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे आपका पैराबोला भी दिख रहा है और एक्स क्यूब भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अलग से कोई पैरामीटर नहीं दिया था कलर का, इसीलिए उसने दो देखा, दो अलग अलग ग्राफ है, तो अपने आप ही उसने ऑटोमेटिकली कलर दे दिया। बट आप चाहते हो दोनों के कलर भी सेट करना चाहते हो, तो इन दोनों को अलग अलग लिखो। आप यहाँ पे कलर दे दो सिंपली, इसको बोलो कि मेरा जो एक्स क्यूब वाला ग्राफ है वो ग्रीन कलर का बने। ठीक है, एक और मैंने इंडेक्स में देखा था कि सब प्लॉटिंग भी बता रहे थे, उसमें सब प्लॉटिंग दिखा देता हूँ जल्दी से, बहुत ईजी है सब प्लॉटिंग भी। कोड कॉपी करा मैंने यहाँ पे। सब प्लॉटिंग क्या होता है, आप चाहते हो कि ये दोनों अलग अलग बने, मतलब एक इधर बने और एक इसके राइट हैंड साइड में बन जाए। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या चाहते हो कि एक रो हो आपके और दो कॉलम्स हो, और दोनों की कॉलम्स में पहले कॉलम में एक्स स्क्वायर का ग्राफ बने और दूसरे कॉलम में एक्स क्यूब का ग्राफ बने। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं लिमिट हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप कर सकते हो पीएलटी डॉट सब प्लॉट। अब इसकी आर्गुमेंट ध्यान से देखना कैसे होती है। सबसे पहली जो दो वैल्यूज इसमें इसमें जो इसमें भी अगेन तीन वैल्यूज आएंगी। पहली जो दो वैल्यूज होंगी वो बेसिकली डायमेंशन होगा कि क्या डायमेंशन है आपका। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला, 1 रो होनी चाहिए एंड 2 कॉलम्स होनी चाहिए। तो इसके जो फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2। 1 2 बोलने का मतलब है 1 क्रॉस 2। ठीक है, 1 रो एंड 2 कॉलम। थर्ड पैरामीटर क्या है यहाँ पे कि अभी इसके नेक्स्ट पे जो आप प्लॉटिंग करने वाले हो वो कहाँ पे करोगे। तो अब 1 क्रॉस 2 में दो ही जगह है मेरे पास, आइदर 1 आइदर 2। तो 1 2 1 बोलने का मतलब है पहले मेरे डायमेंशन है 1 क्रॉस 2 और उससे पहले वाली पोजीशन पे ये वाला ग्राफ बन जाए, एंड अगेन एक सब प्लॉट वाला दे दो 1 2 2, मतलब 1 क्रॉस 2 में जो दूसरी पोजीशन है उसमें ये बन जाए। ठीक है, तो अब देखो आपका यहाँ पे दो ग्राफ बन गए। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सब प्लॉट कर दो 1/2 का ग्राफ, मतलब 1/2 होना चाहिए, मतलब 1 रो 2 कॉलम्स होने चाहिए, और उसके जो पहली कॉलम होंगी उसमें मेरा ये वाली प्लॉटिंग होनी चाहिए, और जो मेरी दूसरी कॉलम होगी उसमें मेरी ये वाली प्लॉट। ठीक है, ऐसे करके आप मल्टीपल ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, एक बार चार्ट या कोई एक कॉलम चार्ट हाँ वगैरह बार कुछ चार्ट में बनाना बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी से एक बार बार चार्ट देख लेते हैं। तो बार चार्ट आपका क्या होता है, आप एक्स में बार चार्ट में क्या होता है, लास्ट वैल्यू का काम समझ नहीं आया। लास्ट वाली वैल्यू सिंपल, अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई आपकी, मैं एनोटेट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला भाई कि 1 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 2। ठीक है, अब मेरे बोलने का मतलब है कि 1 2 का मतलब है 1 क्रॉस 2। तो मुझे ये वाली पोजीशन क्या होगी, ये वाली पोजीशन 1 होगी ना, और ये वाली पोजीशन क्या होगी 2। तो अगर मुझे यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है तो शुरू के दो डिजिट्स तो हमारे क्या होते हैं, मतलब शुरू के दो डिजिट तो स्पेसिफिकेशन होती है, और थर्ड डिजिट जो होती है कि कहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। तो 1 क्रॉस 2 में से दो ही ऑप्शन है, आइदर 1 या फिर 2। समझ में आ रहा है। तो जब मैंने 2 बोला तो वो यहाँ पे प्लॉट कर देगा, जब मैं 1 बोलूंगा तो यहाँ पे प्लॉट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा टाइम खत्म हो रहा है, 40 मिनट्स की लिमिट थी, तो अभी अगर खत्म होगा तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं लिंक मतलब मैं और ज्वाइन करने के लिए भी यही मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी है, तो सेम आईडी और सेम पासवर्ड से ज्वाइन कर लेना अगर अभी खत्म हो जाए तो। ठीक है, 10 मिनट्स देते हैं अभी। है। चलो, हाँ अब हम लोग देख लेते हैं बार
बार चार्ट। तो बार चार्ट में क्या होता है बेसिकली बार ग्राफ में कि आपकी नीचे वाली वैल्यू भी हो सकती है और कुछ मतलब रिटर्न भी हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ पॉपुलैरिटी देखना चाहता हूँ सी प्लस प्लस की, पाइथन की एंड जावा की। ठीक है, इसके बीच में मैं एक बार ग्राफ बनाता हूँ। देखो कैसे वाई की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होंगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि यूजर्स कितने हैं। तो मान लो सी प्लस प्लस के 10 यूजर्स हैं, पाइथन के 20 हैं और जावा के 15 है। अब इसके बीच में आप समझ रहे हो बार ग्राफ कैसा बनेगा कि अगर मेरे एक्स एक्सिस पे सी प्लस प्लस पाइथन और जावा लिखा है तो सी जो है वो 10 तक जाएगा ऊपर, और पाइथन जो है 20 तक जाएगा, और जावा जो है 15 तक ऊपर जाएगा। तो इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो हमें पता था जितनी भी हमने प्लॉटिंग करी है उसमें पहली वैल्यू न्यूमेरिक ही होती है हमेशा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई लेबल नहीं, मतलब लेबल से नहीं एक्सेस करेगा, वो हमेशा नंबर से एक्सेस करेगा। तो सबसे पहले हमें इस एक्स को एक नंबर देना पड़ेगा कि लाइक इसको 0, इसको 1, इसको 2, या फिर इसको 1, 2 एंड 3। तो अभी ये नंबर देने के लिए आपको पता है एन्यूमरेट नाम का एक फंक्शन होता है ना। तो आप एक्स पोजीशन नाम का एक वेरिएबल ले सकते हो जिसमें क्या हो जाएंगी, सिंपली 0, 1, 2 हो जाएंगी। बट अगर सपोज यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज होती तो मैं हार्ड कोड तो कर नहीं सकता था कि इसके बदले 0, इसके बदले 1। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या यूज कर सकता था, उसके लिए मैं सिंपली एक फोर लूप लगा सकता था फॉर पोजीशन कॉमा डेटा इन एन्यूमरेट एक्स। तो एन्यूमरेट एक्स हमेशा क्या वापस करता है, ये डेटा और उसके साथ में उसका एक इंडेक्स। अब यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या होता है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर आप 0 लिखोगे तो पहली वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, दूसरी वैल्यू 1, 2 ऐसे। और अगर इसको मैं 1 लिखूंगा तो सी प्लस प्लस को 1 मिल जाएगा, पाइथन को 2 और जावा को 2। तो मैं इसको भी एज इट इज खोल देता हूँ। मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको पोजीशन। तो देखो 0, 1, 2 प्रिंट हो गया ना। तो इसी को मैं कहीं पे सेव करना चाहता हूँ एक वेरिएबल में। तो मैं इसको पहले एक एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक्स पोजीशन में पोजीशन अपेंड कर देता हूँ। ये चीज में हालांकि 0, 1, 2 सिंपली हार्ड कोड भी कर सकता था, बट अगर सपोज यहाँ पे 20 वैल्यूज होती तो आप 20 के लिए नंबर लिखने नहीं चाहते, इसलिए सिंपल एन्यूमरेट फंक्शन आप यूज कर रहे हैं। एक्स पोजीशन डॉट अपेंड पोजीशन, यहाँ पे आप प्रिंट करके देख लो एक्स पोजीशन, यहाँ पे 0, 1, 2 आ गया। ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, ये लूप लगाने से अच्छा है आप सीधा ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको यूज कर सकते हो। उसको कैसे यूज कर सकते हो, सिंपली जब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ ना इसको, उसी टाइम पे मैं ये वाली वैल्यूज इसमें डाल सकता हूँ। कैसे, इसके फॉर्मेट देखो ऐसा होता है, पोजीशन फोर पोजीशन कॉमा डेटा इन एन्यूमरेट एक्स। तो यही चीज मैंने देखो ऊपर लिखी है। मैंने बोला है कि ये लूप चलाओ, इसके अंदर जो भी पोजीशन की वैल्यू होगी वो इस लिस्ट में डाल दो। अब देखो मैंने ये नीचे का कमेंट आउट कर दिया, फिर भी देखो यही आएगा इसका। ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। सीख सकते हो आप, एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हमारा एक्सपोजिशन भी बन गया। अब हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को। तो पीएलटी डॉट बार नाम का एक फंक्शन होता है जो पहला आर्ग्यूमेंट अगेन न्यूमेरिक ही लेगा। अगेन ये एक्स वाई ही लेगा जैसे नॉर्मली लेते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, न्यूमेरिक में एक्स पोजीशन नाम का वेरिएबल है। तो एक्स पोजीशन एंड वाई क्या है, सिंपली वाई है यहाँ पे हमारा। देखो बन गया हमारा यहाँ पे ग्राफ, बार ग्राफ। ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे सी प्लस प्लस पाइथन और ये तो लिखा नहीं है, तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं, कोई नहीं। तो उसके लिए हमारे पास होता है पीएलटी डॉट एक्स टिक्स। एक्स टिक्स का मतलब है ये जो एक्स पे जो टिक्स हो रखे हैं ना, ये मैं नहीं चाहता, जो आपने बाय डिफॉल्ट दिए मैं ये नहीं चाहता, मैं इसको अपने वाले चाहता हूँ। तो अपने वाले के लिए पहले तो आप न्यूमेरिक वैल्यू दो कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या क्या है। तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी एक्स पोजिशन है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे मैं सिर्फ अगर एक्स पोजिशन डाल के एंटर करता हूँ तो टिक्स में सारे टिक्स हट जाएंगे, बस जो 0, 1, 2 है वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे फॉरवर्ड किया है कि भाई सारे टिक्स मत लगाओ, सिर्फ जो एक्स पोजीशन में वैल्यूज है सिर्फ वो लगाओ। अब आप चाहे तो इनके लेबल्स भी दे सकते हो कि जो एक्स पोजीशन के अंदर जो वैल्यूज है ना, लाइक 0, 1, 2, उनके बदले 0, 1, 2 मत लिखो, उनके बदले मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ उनको लिखो। तो स्ट्रिंग क्या हो सकती है, अगेन सी प्लस प्लस, जावा। बट आप ध्यान से देखोगे ये चीज तो मेरी ऑलरेडी एक्स में है, तो मैं सिंपली इसको एक्स पास कर देता हूँ। ठीक है, आ गया सी प्लस प्लस पाइथन एंड जावा। अगेन इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स है कलर वलर वाले वो आप डाल के चेंज कर सकते हो। अब आपने थोड़ा स्टाइलिश ग्राफ देखा होगा जिसमें सी प्लस प्लस या पाइथन अगर ज्यादा बड़ा बड़ा है तो वो थोड़ा टेढ़ा लिखा रहता है। तो अगेन यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है रोटेशन का। रोटेशन में आप एंगल डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री।
यहाँ पे थोड़े से टिल्टेड आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट एक जल्दी से पाई चार्ट देख लो। पाई चार्ट में अगेन इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। पाई चार्ट, ये पाई चार्ट होता है ना, गोला होता है, उसके अंदर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वो दिखा देता हूँ मेरे पास जल्दी से। अगेन मेरे पास यही डेटा है एक्स वाई का। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि उसका जो नाम वगैरह होता है उसमें थोड़े अलग होते हैं, उसमें पोजीशन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगेन हमारे पास plt डॉट पाई नाम का एक फंक्शन होता है, जो पहला आर्गुमेंट लेता है साइजेस, मतलब क्या क्या टुकड़े हैं, मतलब जो सर्कल में आपको टुकड़े बनाने हैं ना, उनके साइजेस दो मुझे। तो साइज, पहला आर्गुमेंट क्या है, साइजेस। ठीक है, उसके बाद पहले तो हम सिंपली साइजेस से प्रिंट करता हूँ, तो सिंपली क्या कर देगा, साइज बना देगा, मतलब एक पाई चार्ट बना देगा साइज के अकॉर्डिंग कि 10, 20 और 15 इसके हिसाब से बना देगा। बट आप चाहते हो भाई लेबल भी तो देना चाहते हो ना आप, तो आप सेकेंड आर्गुमेंट, ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, ध्यान देना, तो लेबल इक्वल टू फॉरवर्ड कर दें, यहाँ पे लेबल्स क्या है, एक्स। ठीक है, यहाँ पे लेबल्स आ गए। अब यहाँ पे अगर आप एक्स देते हो सिंपली, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ना लेबल्स हमेशा कीवर्ड आर्गुमेंट है, यहाँ पे तो मुझे लिखना पड़ता है कि लेबल्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे लेबल्स प्रिंट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इसमें थोड़े से और मॉडिफिकेशन है, वो चाहते हो तो बता सकता हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप चाहे तो चाहते हो कि भाई इसके अंदर परसेंटेज भी लिखी हुई है ना, क्योंकि आपने देखा होगा रियल लाइफ के पाई चार्ट में अंदर परसेंटेज भी लिखी होती है। तो परसेंटेज लिखने के लिए एक होता है ऑटो पीसीटी नाम का फंक्शन, जिसके अंदर हमें बोलना पड़ता है कि अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस तक की परसेंटेज हो। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ %1f, ये आपने देखा होगा, ये सी का फॉर्मेट है, जिसमें याद है हम बोलते हैं %.1f, तो उससे वो 1 अप टू 1 डेसिमल प्रिसीजन तक प्रिंट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँ तो ये देखो यहाँ पे परसेंटेज है। बट आप चाहते हो कि इसके बाद एक परसेंटेज सिंबल भी है, तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे परसेंटेज तो जो है वो रिजर्व्ड वर्ड था, तो आप क्या बोलोगे, परसेंटेज परसेंटेज, मतलब कि यहाँ पे एक, मतलब परसेंटेज का मतलब यहाँ पे प्लग कर दो, क्या प्लग करना है, परसेंटेज प्लग करना है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज भी आता है। ठीक है, ये डेटा विजुअलाइजेशन था। ठीक है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा नमपाई भी देख लिया, नमपाई का यूज कैसे करते हैं। नमपाई में ना बहुत सारी चीजें हैं, नमपाई में आप मैट्रिक्स बना सकते हो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इनके कोर्स में सिर्फ ग्राफ है, चार्ट बनाने ना, प्लॉटिंग करके। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो कोई नहीं, बस तो इतना बाकी बहुत। ये लोग अपना जितना आप बता दिया है रोहित ने, इसी इसका ये हम्म, लेसन 7 का है सारा। नमपाई का जितना भी यूज किया ना, मैट्रिक्स वाला पार्ट आप एक्सप्लोर कर लो, और कहीं डाउट हाँ हो तो मैट्रिक्स बताना, वैसे दिया नहीं अदरवाइज होगा, क्योंकि मैट्रिक्स से ग्राफ कोई बना नहीं रहा होगा, इसीलिए वो मैं बता रहा हूँ कि डिस्कस। नंपाई से न्यूमेरिकल वाली सारी चीजें कर सकते हो आप। तो अगर आपको स्टोन करना है कि मैट्रिक्स से कैसे करते हैं, वो भी आप देख सकते हो, नंपाई में सारा डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, अब इनका वो जो कनेक्टिविटी वाला है ना, वो अब हाँ क्लास एक दूसरी शुरू कर लो, उसमें वो एसक्यूएल और पाइथन की हाँ ठीक कनेक्टिविटी है, सिखा दो, सो दैट दे विल यूज इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे हाँ, भी क्योंकि ये एक, खत्म हो रही है ना, हाँ क्लास, हाँ ठीक है, मैं ज्वाइन करते स्टार्ट हैं, कर दोबारा रहा हूँ। करते हैं। ठीक। इंस्टॉल्ड होगा सबके पास। हाँ हाँ, तो इंस्टॉल्ड है ना भाई, सभी के पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए, माई को लेके तो चले गए थे 11th में। ठीक है, तो अगर माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है तो एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि कनेक्शन करने के लिए हमारे पास माई एसक्यूएल के कुछ यूजर नेम और पासवर्ड होने चाहिए, वो आपने जब बनाया होगा, तो अगर रूट का कुछ डाला होगा, पासवर्ड तो होगा, नहीं डाला होगा तो नहीं होगा। मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर रखा है, तो माई एसक्यूएल डैश यू मतलब यूजर, तो यूजर मेरा रूट है, और पासवर्ड मांगेगा तो मैं डालता हूँ यहाँ पे। स्क्रीन पे तो कुछ नहीं आ रहा। तो नहीं आ रही, नहीं, शेयर नहीं, शेयर करो। आपने स्क्रीन शेयर नहीं ऑन किया। हाँ मैं एक मिनट करता हूँ। आ गया ना, अब आ गया। तो मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। कोई भी टर्मिनल विंडो अपना खोल लो, माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है, तो माई एसक्यूएल -u, तो यूजर का नाम, तो यहाँ पे रूट है। अगर आपने पासवर्ड कुछ नहीं डाला, सिंपली एंटर कर देना, बट मैंने डाल रखा है इसलिए मेरे से मांग रहा है वो, तो डाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल के टर्मिनल पे आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी, जैसे माई एसक्यूएल की जो कमांड है जो आपने रन करी होंगी, वो कर सकते हैं यहाँ पे।
शो डेटाबेसेस, और डेटाबेस दिखाएगा, यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बेसिकली मैं देखता हूँ कि मेरे यूजर्स क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि यूजर का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यूजर के ही कंसेप्ट से हम लोग माई एसक्यूएल और पाइथन को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ एंट्री देनी पड़ती है कि मैं इस यूजर के थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई वो देखेगा भी कि उस यूजर के पास सारे प्रिविलेजेस हैं भी कि नहीं। क्या सपोज उसके पास डेटाबेस क्रिएट करने का या टेबल क्रिएट करने का प्रिविलेज ही नहीं है, तो जब तक आप बताओगे नहीं कि मैं कौन से यूजर के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ माई एसक्यूएल को, तब तक वो नहीं कनेक्ट करने देगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि क्या क्या यूजर्स हैं अभी, तो आप कर सकते हो सेलेक्ट फ्रॉम या सेलेक्ट फ्रॉम mysql.user, mysql.user है सर। तो यहाँ पे देख लो ये सारे मेरे यूजर्स हैं अभी। तो मैंने एक रोहित नाम का यूजर बना रखा है। जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं MySQL तो ऑप्शन मांगता है वो कि अगर आपको यूजर बनाना है तो आप बना सकते हो। और ये मेरे कुछ 3 यूजर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे तो कमांड लाइन से भी क्रिएट यूजर कर सकते हो, बट मैं आपको सिंपल एक ये यहाँ से दिखा देता हूँ कि आपका वर्क बेंच है MySQL का, अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ पे आप जाके यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे यूजर्स एंड प्रिविलेजेस है, ठीक है। यहाँ पे आप एक ऐड अकाउंट कर सकते हो, लॉग इन नेम कुछ भी डाल दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने रोहित स्कॉट एंड ये सब बना रखे हैं, तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्कॉट 2। यहाँ पे जो होस्ट है यहाँ पे आप डाल देना लोकल होस्ट, क्योंकि जो हमारा MySQL का सर्वर है वो लोकल होस्ट पे रन कर रहा होता है। पासवर्ड चाहे तो आप डाल सकते हो, स्कॉट डाल दिया मैंने, कंफर्म पासवर्ड लाइक। तो आप देखोगे तो यहाँ पे स्कॉट 2 नाम का एक यूजर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, ये स्कॉट नाम का यूजर तो बन गया, बट इसके प्रिविलेजेस क्या क्या हैं देखो। तो प्रिविलेजेस अभी यहाँ पे इसमें मैंने कुछ भी नहीं दे रखे। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी सारे प्रिविलेजेस हैं इसके पास। देखो यहाँ पे सारे टिक हो रखे हैं, मतलब ये क्रिएट भी कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है अभी। तो मैं इस अकाउंट को यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इन टर्मिनल से देखना चाहता हूँ अगेन अपने यूजर, तो सेलेक्ट यूजर फ्रॉम MySQL यूजर, तो यहाँ पे आप दिख जाएगा स्कॉट 2 नाम का एक यूजर है, ठीक है। बस आपका एक बार यूजर बन गया यहाँ पे, तो आप कनेक्ट करने के लिए रेडी हो। तो मैं डायरेक्ट connect- एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे से कैसे करते हैं, क्रिएट करते हैं वो बता दो, क्योंकि ये वाला वर्क क्रिएट, बेंच ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो क्रिएट यूजर, ठीक है, क्रिएट यूजर किया, देन यूजर का नाम, तो जैसे कि स्कॉट सी एट, जो होस्ट है आपका तो लोकल होस्ट, ठीक है, बता देता हूँ इसको। तो क्रिएट यूजर स्कॉट 3 एट लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय, यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे। तो जैसे पासवर्ड मैंने डाल दिया स्कॉट, ठीक है। अब इसने बोला कि यूजर बन गया। अगर आप पुराने वर्जन पे हो MySQL के, तो आपको फ्लश प्रिविलेजेस करने का भी एक कमांड रन करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, ये जो यूजर वाली टेबल है उसको रिफ्रेश कर देगा। बट ये नया वर्जन है तो बिना ये करे भी वो रिफ्रेश हो जाती है अपने आप टेबल। तो आप अगर करोगे सेलेक्ट यूजर फ्रॉम mysql.user, तो यहाँ पे स्पॉट 3 नाम का भी यूजर आ जाएगा, ठीक है। बट कमांड लाइन से बनाने में यह कि अभी स्पॉट 3 को कोई भी परमिशन नहीं मिली होंगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसको परमिशन देनी पड़ेगी कि ये क्या क्या कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रांट ऑल का मतलब है सारी परमिशन दे दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भी सारी परमिशन नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ देना चाहता हूँ सेलेक्ट की परमिशन, कि बच्चे देख सकता है डेटाबेस में क्या है, सेलेक्ट होता है ना, सेलेक्ट स्टार फॉर्म जो भी है। मैं अगर सिर्फ सेलेक्ट वाली परमिशन देना चाहता हूँ तो आप ग्रांट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं इसको सारी परमिशन देना चाहता हूँ, तो ग्रांट ऑल। पहला पैरामीटर है स्टार। स्टार मतलब जितने भी डेटाबेस अवेलेबल हैं, MySQL इन्फो स्कीमा, सॉरी ये नहीं, ये रहे मेरे डेटाबेस, MyDB, MySQL इन्फॉर्मेशन स्कीमा, जितने भी डेटाबेस हैं सब पे इसको सारे एक्सेस दे दिए मैंने। फिर डॉट, फिर स्टार। अब ये इस स्टार का क्या मतलब है, इस सारी डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं उनका भी एक्सेस देना है मुझे, ठीक है। तो ग्रांट ऑल स्टार डॉट स्टार टू, मेरा यूजर क्या था, स्कॉट 3 एट लोकल, टू लगाना है। टू, अच्छा अच्छा, ऑन करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस के लिए आपको ऑन यूज करना है। तो ग्रांट ऑल ऑन
सारे डेटाबेस के सारे टेबल, ठीक है, टू स्कॉट दे दिया, एक्सेप्ट हो गया। अब मुझे जो है स्कॉट 3 को सारी परमिशन मिल जाएंगे, ठीक है, ग्रांट ऑल सारी परमिशन ऑन सारे डेटाबेस के सारे टेबल टू स्कॉट 3 एट लोकल हाउस। अब ये हमारा एक यूजर बन गया। अब मैं रेडी हूँ किसके लिए, एसक्यूएल कनेक्शन बनाने के लिए। अगेन एसक्यूएल कनेक्शन के लिए आपके पास माई एसक्यूएल कनेक्टर नाम का एक लाइब्रेरी पाइथन का इंस्टॉल होना चाहिए। अगेन चेक कर सकते हो उसको, जैसे मैंने बताया था, पाइथन में जाओ, इंपोर्ट करके देखो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, तो इंपोर्ट हो गया, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब इंस्टॉल्ड है। अगेन पिप से चेक करना है तो कैसे कर सकते हो, पिप लिस्ट, विंडोज है तो फाइंड एसटीआर, और वो है तो ग्रेप कर दो। ग्रेप मुझे क्या चाहिए था, माई एसक्यूएल, तो यहाँ पे मेरा माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन इंस्टॉल्ड है, वर्जन 8, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस एक्सेस कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे मैं आगे बना देता हूँ notebook। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ठीक है, माई एसक्यूएल कनेक्टर हो गया। अब आपको क्या बनाना है, कनेक्शन बनाना है, ठीक है। आप इसको कनेक्शन नाम दे सकते हो, या आप डेटाबेस कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। ये कनेक्शन आप कैसे बनाते हो डेटाबेस के थ्रू, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, अगेन आप यहाँ पे एज एम सी दे सकते हो, या एम क्यू दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, अगर आपको एलियास यूज करना है तो। बट ये मैं हर बार यूज नहीं करूंगा, ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करूंगा, तो मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये अब ये कनेक्ट फंक्शन पैरामीटर्स लेता है कुछ, जैसे कि देख लो, अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो तो सबसे पहला ये लेता है यूजर, ठीक है। यूजर क्या था आपका, तो यूजर क्या है हमारा, जैसे कि रोहित है मेरा यूजर, ठीक है, एंड देन इक्वल होगा यहाँ पे, और होस्ट क्या था आपका, लोकल होस्ट, ठीक है, और क्या था यूजर, हाँ पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए आपको PASSWD इक्वल टू जो भी मेरा पासवर्ड था, रोहित ही पासवर्ड था इसका। और एक और पैरामीटर होता है यहाँ पे डेटाबेस का, तो डेटाबेस क्या करता है, यहाँ पे नहीं आएगा। डेटाबेस क्या करता है कि स्पेसिफिकली अगर आपको किसी डेटाबेस पे कनेक्ट करवाना है सीधा, समझ रहे हो, किसी और डेटाबेस का एक्सेस नहीं देना, तो आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी दे सकते हो। जैसे कि मेरा एक डेटाबेस है माई डीबी, माई डीबी नाम का डेटाबेस है, आप चाहे तो सीधा माई डीबी पे कनेक्ट करा सकते हो, ताकि ये कोई और डेटाबेस को ना कंट्रोल कर पाए। बट आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हो, तो इसको सीधा एक्सेस मिल जाएगा। वो लग रहा है यहाँ पे कोई एरर आएगा, नहीं आया एरर, ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। अगर इसमें कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये अगर कनेक्ट हो गया, तो मैं अब कैसे एसक्यूएल की क्वेरी रन करूँ, तो देख लो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कर्सर चाहिए होता है। कर्सर क्या होता है, ध्यान से देखना, इसके बारे में बता रखा है। कर्सर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे कि अभी मैं इस टर्मिनल के अंदर हूँ, तो ये देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे माई एसक्यूएल के पास। अब यहाँ पे मैं कुछ भी कमांड डालूंगा, शो डेटाबेसेस, और मैं एंटर करता हूँ, तो वो कुछ परफॉर्म करता है ना कमांड। तो यही वाला कर्सर अगर मुझे पाइथन के अंदर मिल जाए, तो मैं बोलूंगा कि भाई कर्सर ये कमांड एग्जीक्यूट कर दे, तो वो हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा, ठीक है। तो ये कर्सर चाहिए हमें। तो ये अब कनेक्शन तो बन गया माई एसक्यूएल से, तो अब मैं उस कर्सर को कैसे करूँ, तो एक ऑब्जेक्ट ले लो, सपोज कर्सर नाम दिया मैंने उसका। तो अब एक बार जब आपका कनेक्शन बन जाएगा ना, तो इस कनेक्शन के अंदर एक कर्सर नाम का फंक्शन होगा, जो आपको कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसने मुझे रिटर्न कर दिया कर्सर नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब मैं एक ही इसमें करना चाहूंगा, ठीक है। अब मुझे कर्सर ऑब्जेक्ट मिल गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली कर्सर डॉट एक्सक्यूट। अब इसके अंदर मैं जो भी कमांड डालूंगा, सिंपल एज इट इज प्लेन माई एसक्यूएल क्वेरी लिख दूंगा, और वो मेरी रन हो जाएगी।
देखो कैसे मैंने लिखा है यहाँ पे शो डेटाबेसेस, यहाँ पे मुझे कॉलन वॉलन नहीं डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली डालूंगा शो डेटाबेसेस, रन करा, रन हो गई, बट हमें तो कोई रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट कैसे मिलेगा हमें? रिजल्ट मिलेगा कर्सर ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन होता है फेच करके। अब फेच के अंदर दो हैं, एक है फेच ऑल और एक है फेच वन। बोलने का ये मतलब है कि ये जब भी कमांड एग्जीक्यूट हुई हमारी, तो इससे जो भी रिजल्ट आया वो बेसिकली क्या होगा, एक लिस्ट टाइप में आएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिस्ट में कैसे आया, मैं दिखा देता हूँ। मैंने जो भी रिजल्ट आया उसको मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल में सेव कर लिया, ठीक है। तो मैंने पहले कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कराया शो डेटाबेसेस, देन उसको मैंने कहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करा दिया। मतलब बोलने का मतलब है कि जो भी रिजल्ट आपका आया सारे फेच ऑल कर लो, जितने भी रिजल्ट आए सबको फेच कर लो। प्रिंट करके देख लेते हैं रिजल्ट को। तो देखो इसने मुझे एक लिस्ट रिटर्न करी। लिस्ट रिटर्न करने का मतलब है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट है ना, ये उसने एज ए लिस्ट रिटर्न करी मुझे, मतलब इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई डीबी, माई एसक्यूएल, ये लिस्ट के एलिमेंट्स एज ए रिटर्न हुए मेरे को। तो मैं इसको कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? फॉर रिजल्ट इन रिजल्ट प्रिंट रिजल्ट। अभी तो देखो ये रिटर्न हुआ था मेरे को, यही चीज हमें यहाँ पे भी माई एसक्यूएल में भी दिख रही थी रन होते हुए, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा आपका। अब यहाँ पे अगर आप फेच वन करोगे तो देखो क्या होगा। फेच वन से क्या होगा, सिर्फ पहला जो रिजल्ट होगा वो फेच होगा। तो ध्यान से देखो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्कीमा फेच हुआ आपका, ठीक है। तो फेच वन और फेच ऑल में डिफरेंस पता चल गया। फेच ऑल मतलब सारे रिजल्ट प्रिंट कर दो, और मतलब सारे रिजल्ट फेच कर लो। और फेच वन मतलब सिर्फ एक रिजल्ट जो भी आया उसका पहला रो मुझे दिखा दो क्या आया है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कर्सर डॉट एक्सिक्यूट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कनेक्शन के टाइम पे डेटाबेस का नाम तो दिया नहीं था, और हमें पता है कोई भी डेटाबेस यूज करना है तो हमें क्या यूज करना होता है, यूज माई डीबी, जो कि मेरे डेटाबेस का नाम है, ठीक है। तभी मैं माई डेटाबेस को यूज कर पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे तो मैंने कनेक्शन के टाइम पे डेटाबेस दिया नहीं था, तो इसका मतलब मुझे पहले एक्सिक्यूट करना पड़ेगा कमांड यूज माई डीबी, ठीक है। अब ये बोल रहा है अंडर रिजल्ट, इसीलिए मैं जुपिटर नोटबुक में करने में यही दिक्कत है कि बार बार मुझे कनेक्शन बनाना पड़ता है इसका। रिजल्ट, अब यहाँ पे अगर आप रिजल्ट लोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यूज डेटाबेस का कोई भी रिजल्ट नहीं आता आपके पास, ठीक है। फेच वन करके देख लो, प्रिंट करके देख लो रिजल्ट, कोई नन आएगा रिटर्न। क्यों? क्योंकि कभी भी आप यूज डीबी करते हो जैसे यहाँ पे, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आता उसका बेसिकली। ये डेटाबेस चेंज, ये कोई आउटपुट नहीं है, ये बेसिकली आपको माई एसक्यूएल ने अपनी तरफ से बताया है, ठीक है। तो इसका कोई आउटपुट नहीं आता, बट आप अब रिजल्ट अब आप यूज करने लग गए हो, ठीक है। माई डीबी आप यूज करने लगे हो। तो अब माई डीबी में अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या टेबल्स हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो कर्सर डॉट एक्सिक्यूट यहीं पे कर लेते हैं, वरना बार बार कनेक्शन इसका रीसेट हो जाता है। कर्सर डॉट एक्सिक्यूट शो टेबल, क्या क्या है, एक कर्सर ऑब्जेक्ट एक बार में सिर्फ एक क्वेरी का आउटपुट स्टोर रखेगा। वो बेसिकली स्टोर भी नहीं रखता है, हमें रखना पड़ता है रिजल्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर कराया है। अगर मैं रिजल्ट नहीं स्टोर कराऊंगा और एक बार लिखूंगा फेच वन, तो वो कर्सर के अंदर बफर में जो भी रिजल्ट स्टोर होगा फेच कर लेगा और फिर क्लियर कर देगा। इसके बाद अगर मैं फेच वन के बाद फेच वन करूंगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। वो एक बार में जब मैं क्वेरी रन करता हूँ तो वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है फेच वन में, जब तक कि मैं उसको रिजल्ट में स्टोर नहीं कराऊंगा। तो अगली बार जब भी मैं रन करूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा जो भी पिछली बार का रिजल्ट आया होगा, ठीक है। तो कर्सर डॉट एक्सिक्यूट शो टेबल्स करते हैं यहाँ पे, देन अगेन रिजल्ट में मैं कर दूंगा फेच ऑल। अब आ गया, देखो यहाँ पे मेरी क्या टेबल है, सिर्फ स्टूडेंट नाम की एक टेबल है। इसके अंदर इस शो टेबल्स का जो आउटपुट आया वो क्या है, स्टूडेंट। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ साइमल्टेनियसली करके शो टेबल्स,
ठीक है, स्टूडेंट नाम की टेबल है मेरे पास एक। चलो बना के भी देख लेते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी अगर मुझे कुछ बनाना है, कोई मतलब टेबल बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूँ। तो अगेन कर्सर डॉट एक्जीक्यूट, सिंपल प्लेन जो एसक्यूएल क्वेरी रन करते हो एज इट इज रन करनी है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम तो यहाँ पे मैं रोहित दे देता हूँ नाम टेबल का, और ये टेबल रोहित। अब यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशन है उसकी, तो फॉर एग्जांपल रोल नंबर पहला वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का होना चाहिए और प्राइमरी की हो, कह सकते हो, ठीक है। एंड देन सेकंड आप ले सकते हो कि नेम क्या है आपका, वेर कैर हो जाएगा वो 25 कैरेक्टर का ले लेते हैं। थर्ड आपका एड्रेस हो गया, ले लेते हैं उसको भी वेर कैर 55 कैरेक्टर। तो ये मेरा बन गया। हाँ, तो ये फाइनली मेरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको कि टेबल बनती है या नहीं हमारी। एरर आ गया इसमें, ये टेबल, टेबल का नाम, रोल नंबर, ब्रेसेस एरर, ब्रेसेस लास्ट वाले ब्रेसेस चेक करो। हाँ ठीक, बेसिस तो ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, रोल नंबर, इंटीजर, इंटीजर में प्राइमरी की कॉमा करी तो कई लिखी है। तो एक बार यहाँ पे रन करके देखता हूँ। यहाँ पे रन हो गई, तो फिर यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, क्रिएट टेबल। अरे तो वहाँ तो चल गया ना, यहाँ पे भी सेम चला ही चल गया वो, क्रिएट टेबल रोहित। ये एक्चुअली इसमें ना कर्सर का दिक्कत होता है, कर देता हूँ सारी। कर्सर डॉट एक्जीक्यूट रोहित वन नाम देता हूँ, सेम तरह। अच्छा, नो डेटाबेस सेलेक्टेड एरर आ रहा है ना, तो यूज डीबी कौन कमेंट करा। ठीक है, रन हो गया देखो ये कमांड। एक्चुअली इसमें मैं अभी इसको ये जुपिटर नोटबुक में चला रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक इसके लिए नहीं बना है, तो मैं इसको अगर वीएस कोड पे चलाऊंगा तो कभी एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैं वीएस कोड पे चला गया तो बार बार, क्योंकि एक्चुअली इसमें होता क्या है ना कि मैं उस कर्सर से कुछ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देन बाद में जाके कुछ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो कभी कभी कनेक्ट कर्सर का कनेक्शन जो है वो मतलब हट जाता है। जुपिटर नोटबुक में यही प्रॉब्लम है, तो मैं किसी और में करके दिखाता हूँ, एक नया बनाता हूँ फाइल, सारी सामान देखते हैं। अब यहाँ पे कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि मेरा एक ही प्रोग्राम बार बार चल रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे चलाऊंगा तो एरर आएगा, क्योंकि टेबल रोहित वन ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे। मैं रोहित टू बना के देख लेता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। तो लेट्स पाइथन डेटाबेस डॉट, ठीक है, अगर हो गया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कि टेबल क्रिएट हो गई। अब मैं जाके देख लेता हूँ एक बार, शो टेबल। ठीक है, रोहित, रोहित वन, रोहित टू सारी बन गई हैं। डिस्क्राइब कर लेते हैं टेबल को, रोहित। ठीक है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। डिस्क्राइब कर लेते हैं रोहित टू, जो अभी हमने लेटेस्ट बनाई है। अगेन रोल नंबर, नेम है, इंटीजर है, एंड ऑल दैट स्पेसिफिकेशन देख सकते हो आप। ठीक है,
ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करके देख लेता हूँ थोड़ी बहुत एंट्रीज। तो कर्सर डॉट एक्जीक्यूट। अच्छा, मैं बार बार टेबल तो बनाऊंगा है ना, कि हर बार ये मतलब हर बार मेरा ये चले और मैं हर बार ही टेबल बना रहा हूँ, ऐसा नहीं चाहता मैं प्रोग्राम। तो मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूँ, एक्जीक्यूट क्रिएट टेबल वाले को। तो मैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करता हूँ। इंसर्ट देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगेन इंसर्ट इनटू टेबल का नाम रोहित। पहले मैं देख लेता हूँ रोहित टेबल में कुछ है तो नहीं ना। सेलेक्ट एम्प्टी करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू रोहित वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक बेसिकली प्लेस होल्डर डाल सकते हो, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। आपको पता है 3 वैल्यूज हैं यहाँ पे, रोल नंबर, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। अब यहाँ पे आप सेकंड आर्गुमेंट डाल सकते हो। देखो एक्सीक्यूट में ध्यान से देखना, एक्सीक्यूट में पहला आर्गुमेंट क्या है, आपकी एसक्यूएल क्वेरी। दूसरा आर्गुमेंट है जो आपने प्लेस होल्डर दिया है, वहाँ पे वैल्यूज क्या क्या डालनी है। तो परसेंटेज आपको पता है स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर परसेंट डी डालता हूँ टीचर के लिए, तो मेरा प्राइमरी की क्या है, मतलब 1 ले लेता हूँ, देन रोहित एंड एड्रेस। रन करते हैं। is that all parameters were used in not all parameters were used. Insert into Rohit value. रन कर रहा है, परसेंट डी में एरर आ रहा था। चलो अब देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे मैंने परसेंटेज डाला है, बट यहाँ पे मैंने इंटीजर डाला था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई इससे। यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोहित, मैंने कहाँ डाला था। अच्छा हाँ, एक और चीज बतानी थी मुझे, कि जब भी हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो एट दैट इंस्टेंट वो डेटाबेस में अपडेट नहीं होती। ये ये बेसिकली जानबूझ के ये फंक्शनैलिटी डाली गई, क्यों? क्योंकि जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या बड़े उस पे, तो अब जैसे सपोज उसमें हर फ्रीक्वेंटली डेटाबेस को आप चेंज कर रहे हो, तो आप नहीं चाहते कि जैसे कि आपने मान लो हर 1 मिनट में आप डेटाबेस की वैल्यूज को 50 बार चेंज कर रहे हो मान लो। तो आप नहीं चाहते कि हर मिनट में वो 50 बार डेटाबेस को जाके चेंज कर रहा हो। आप चाहते हो कि जो भी एक्सिक्यूट हो रही है कमांड्स, वो एक्सिक्यूट होके एक बफर में स्टोर रहे, कि जब भी मैं कोई एक फंक्शनैलिटी बोलूं तब जाके वो डेटाबेस को अपडेट करे। समझ रहे हो ना, लेटेंसी का इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। कि मैं नहीं चाहता कि जब भी मैं ये कमांड एक्सिक्यूट कर रहा हूँ तो सीधा जाके वो डेटाबेस में अपडेट कर दे। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक्सिक्यूट होगी कहीं एक बफर में स्टोर हो जाए, फिर जब मैं कोई स्पेसिफिकली ना बोलूँ कि हाँ भाई अब जाके डेटाबेस में चेंज कर दे, वो डेटाबेस में चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कर्सर कर्सर डॉट कमिट, मतलब जो भी आपने चेंजेस करे हैं उसको कमिट कर दो, ठीक है। कर्सर डॉट कमिट कनेक्शन डॉट कमिट को देख लेते हैं। कनेक्शन कर्सर डॉट कमिट, हाँ, कमिट होता है कि आपने जो भी कर लिया वो एक स्टोरेज उस पे चला जाएगा, मोड पे तो स्टोर हो देखो मैंने जाता है अब कमिट परमानेंट। कर दिया, ठीक है। कमिट कर दिया, अब वो क्या करेगा, सीधा डेटाबेस में जाके ये चीज कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी देखो जब मैंने ये नहीं डाला था कमिट, तो एम्प्टी सेट आ रहा था, ठीक है। अब देखूंगा तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब कमिट करोगे ना तभी चेंजेस कमिट होंगे, अदरवाइज चेंजेस कमिट नहीं होंगे, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी फंक्शनैलिटी है, तब यूज होती है जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि बार बार जब मैं अगर 1 सेकंड में 60 बार अपडेट कर रहा हूँ, तो 60 बार वो जाके सीधा डेटाबेस को चेंज ना कर रहा हूँ, क्योंकि उससे आपको डेटाबेस के पास जाएगा आएगा तो बहुत ज्यादा लेटेंसी फैक्टर होता है उसमें। तो आप चाहते हो कि एक बार में 60 क्वेरीज रन हो जाएं, उसके बाद जब वो लूप से बाहर आएगा तब मैं एक बार में 60 के 60 सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो सपोज आप किसी लूप के अंदर कंटिन्यूसली एक्सिक्यूट करते जा रहे हो, तो जब आप लूप के बाहर आओगे तब आप सबमिट करोगे इस चेंजेस, ठीक है। तो क्रिएट हो गया, इंसर्ट हो गया, मतलब बेसिकली अब आपने देख लिया कि आप कोई सी भी जो सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी होती है वो आप पाइथन के थ्रू कैसे एक्सिक्यूट कर सकते हो, ठीक है। रोल बैक और ऑटो कमिट और बता दो इसमें। रोल बैक तो जो भी आपने डिलीट किया कुछ किया वो वापस आ जाता है।
मतलब जो ठीक भी है, तो आपने अब क्वेरीज जैसे कि प्रीवियसली रन करी दैट विल बी रिवर्ट बैक। मैं डिलीट कर देता हूँ ऐसे पहले, है ना। डॉट अभी यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक बार इंसर्ट हो गया तो मैं बार बार नहीं कर रहा इसको इंसर्ट, क्योंकि मैं दोबारा रन करूंगा तो वो शुरू से रन होगा, तो ये दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा ये चीज। तो मैं ये नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट करता हूँ। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम रोहित वेयर कह सकते हो कि रोल नंबर का क्या था, हाँ रोल रोल अंडरस्कोर नंबर नंबर इक्वल टू 1। यही होता है ना इसका फॉर्मूला, ठीक है। डिलीट। अब हाँ हाँ अगेन ये जो डिलीट करूंगा ये सीधा जाके डेटाबेस पे इफेक्ट नहीं होगा, अगेन मुझे कमिट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, जाते हैं राजा, अच्छा डिलीट टेब। एक्जीक्यूट, ये रन हो गया। अब अगेन मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, सेलेक्ट स्टार डिलीट हो गया, ठीक है, एम्प्टी सेट हो गया। अब इसमें रोल बैक करके देख लेते हैं। फिर अभी मैं दोबारा ये प्रोग्राम चलाऊंगा तो दोबारा एग्जीक्यूट होएगा ये, इसलिए मैं दोबारा कमेंट कर रहा हूँ, समझ रहे हो, इसीलिए एरर आ रहा था जुपिटर नोटबुक में बार बार, ठीक है। तो इसीलिए मैं सबको कमेंट करते जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें होती जा रही है ना वहाँ पे। तो मैं अब इसको दोबारा अगर मैं अनकमेंट रखूंगा तो दोबारा रन करने पे दोबारा एग्जीक्यूट करेगा ये सारी चीजें, इसलिए मैं कमेंट करते जा रहा हूँ। ठीक है, अब रोल बैक करके देखते हैं क्या था रोल बैक का इसका सिंटेक्स। कर्सर डॉट सीधा रोल बैक लिख दो, नाम बता फंक्शन बना लो। हाँ रोल वही रोल रोल बैक। बैक हाँ स्पेस और में है या ऐसे ही नहीं ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट। नहीं नहीं, कर्सर डॉट रोल बैक कनेक्शन जैसे तुमने बनाया, है? तो यू राइट कनेक्शन डॉट रोल बैक और एज अ फंक्शन बना दो इसको। ठीक है। क्या गड़बड़ रोल होगी? बैक, अच्छा नहीं, एसक्यूएल में कमांड है क्या रोल बैक की ना। हाँ यहाँ पे हाँ, अगर जैसे एसक्यूएल में मान कमांड है रोल बैक। रोल मैं बैक है, जैसे कमिट यहाँ है, कमिट यहाँ लिख दोगे तो कमिट चल जाएगा, रोल बैक लिख दोगे रोल बैक हो जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे चला रहा हूँ कि मुझे मान लो ये डेटाबेस रिट्रीव करना है वापस से जो मैंने डिलीट किया है, मैं एसक्यूएल में करना चाहता हूँ, तो एसक्यूएल में मैं कैसे करूँगा इसको। रोल रोल बैक बैक ब्रेसेस लगाओ, फंक्शन वाले नहीं नहीं, ब्रैकेट्स जैसे लगाओ। मैं तो अपने रोल बैक टेबल पे जो, हाँ हाँ, जैसे बोलो कमिट बोलो। करते हैं तो हम एसक्यूएल पे कमिट लिख देते हैं, तो लास्ट में जब नहीं हम नहीं नहीं, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे कमिट लिखते हैं तो कमिट हो जाता है। रोल मैं बैक अब लिख दो। मैं एसक्यूएल पे पूछ रहा हूँ कि लाइक मैं हमें एसक्यूएल में ही जैसे मैंने जैसे चेंजेस अभी मैंने डिलीट करा था ना अभी, तो मैं चाहता हूँ कि सेमीकोलन रोल लगाओ, बैक हो जाए। सेमीकोलन लगाओ, देखो चलना चाहिए। ठीक है, मैंने जो ठीक है, हो गया। चलो देखिए नहीं पर ये रोल बैक नहीं होगा ना। रोल बैक क्वेरी नहीं हुई बट इसमें ना, बट चलता ऐसे ही है, कमिट कोई भी नहीं, और देख रोल लेते बैक। हैं इसका क्या पता। एक बार यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे पता चल जाएगा कि रोल बैक नाम का फंक्शन है नहीं। कर्सर डॉट आर से फंक्शन में आ रहा कर्सर का, कर्सर डॉट, ये सारे फंक्शन है कर्सर के। तो जैसे कि रोल बैक नाम का कोई फंक्शन है, रीसेट नाम का इसमें नहीं है, फंक्शन नहीं है इसमें। इसमें दे रखा है ना इसलिए कह रही हूँ। इसमें क्या बुकिंग में दे रखा है क्या। हाँ हाँ, हो गया, रीसेट करके देखते हैं। बट एक बार मैंने कमिट कर दिया तो मुश्किल है, कमिट कमिट के करने बाद के बाद रोल बैक चेंजेस कहाँ चलेगा, नहीं चलता है। अगर आप कुछ भी कमिट कर देते हो तो उसके बाद रोल बैक और ऑटो कमिट नहीं चलेगा, क्योंकि कमिट मतलब परमानेंट स्टोर हो चुका है, कैसे चलेगा, अब वो मैं नहीं एक बार चलता। दोबारा इंसर्ट करता हूँ, इसको कमिट करता हूँ, फिर करेंगे डिलीट एक बार दोबारा। देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोहित आ गया, अगेन एक एंट्री आ गई। अब उसके बाद मैं इसको आके डिलीट करता हूँ, फिर कनेक्शन डॉट रीसेट भी कर देता हूँ।
पे रोहित, मैंने एक ना प्रोग्राम भेजा है तुम्हें व्हाट्सएप पे, जरा देख लो उसको, तो उसके हिसाब से समझ आ जाएगा इनको कैसे बताना है। देखता हूँ। उसमें कमेट और इसका भी इस्तेमाल किया हुआ है, रोल बैक का भी। आ गया? हाँ आ गया। ना ट्राई और एक्सेप्ट यूज करके उसने इसको यूज किया है दोनों। नहीं, ये कनेक्शन में रोल बैक नाम का फंक्शन। हम्म। दोबारा से इंसर्ट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि डिलीट हो गया। आगे एंट्री अब करते हैं। अब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट करा और फिर कर्सर नहीं, कनेक्शन डॉट रोल बैक। अभी देखो इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिलीट भी करा था, वो एक्चुअली हम कर्सर डॉट रोल बैक कर रहे थे, बट वो कनेक्शन डॉट रोल बैक हो रहा है, ठीक है। हाँ, वो कनेक्शन ही था, यहाँ वही पे करेगा। यहाँ पे देखो हमने करा कर्सर डॉट एक्सिक्यूट डिलीट करा हमने डेटाबेस से, फिर मैंने बोला कि नहीं डिलीट नहीं करना, मुझे रोल बैक कर दो, ठीक है। तो कनेक्शन डॉट रोल बैक, फिर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ था, जबकि मैंने डिलीट शेड चला रखी है, बट यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, आप चाहे तो ट्रंकेट कर सकते हो किसी भी इसको टेबल को, या ड्रॉप कर सकते हो, डेटाबेस ड्रॉप कर सकते हो टेबल, ठीक है। बाकी सारी सिंपल होंगी, बस अच्छा, जो थोड़ी सी एक चीज और है, ये क्वेरीज तो ये लोग रन कर लेंगे क्योंकि इन्हें क्वेरीज तो पता ही है, ट्रंकेट और वो भी पता है इन्हें, जो पढ़ा है 11th में सारी बस बता इसमें दी थोड़ी मैंने। सी अलग ये थी कि अब जब इंसर्ट कर रहे हो तो कहाँ से लोगे, तो उसके लिए मैंने बता दिया यहाँ पे प्लेस होल्डर डालते हैं, देन सेकंड आर्गुमेंट में हम लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे चाहे आप स्ट्रिंग डालो या एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा रखिए वो भेजो, बात बराबर है, ठीक है। मान लो डेट तो एंड थोड़ा टाइम सा हो तो रोहित, डेट एंड टाइम होता डेट एंड टाइम हो ऊपर। तो मैं यहाँ से पाइथन का ही फंक्शन होता है डेट का, तो उससे मैं हाँ यहाँ हाँ, पे ले सकता हूँ, जैसे कि 2020 अभी की डेट, मतलब या कोई सी भी डेट का अगर मैं फॉर्मेट वो करना तो चाहता हूँ आता है तो ना, पढ़ा है पिछली बार मैंने, डेट टाइम तो पढ़ा दिया है ना, लेकिन यही है कि सिस्टम डेट लेना चाहे तो सिस्टम डेट भी ले सकते हैं। हाँ वो डायरेक्ट करंट टाइम स्टैम्प आ जाता है ना। आप चाहे तो हम्म। सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो, कर्सर डॉट एक्सिक्यूट मैं करके दिखा देता हूँ। कर्सर डॉट एक्सिक्यूट करंट टाइम स्टैम्प होता है, करंट टाइम स्टैम्प, हाँ यही है, कर्सर डॉट एक्स वन सेलेक्ट करना, ये आ गया ना करंट टाइम। हाँ। 2020 5 12 16 19 34, मतलब ये एज इट इज मैं चाहूँ तो इंसर्ट भी कर सकता हूँ, मतलब एसक्यूएल में कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि एसक्यूएल का ही फॉर्मेट है, ठीक है। अगर मैं डेट एंड टाइम का। अगर मैं इसको कहीं पे स्टोर करा लेता हूँ इस वैल्यू को, जैसे कि डेट इज इक्वल टू, तो मैं इसको डायरेक्ट भेज सकता हूँ। मतलब अगर मैंने यहाँ पे डेट करा है, फिर मैं अगर कहीं पे कर्सर डॉट एक्सिक्यूट कर रहा हूँ, इंसर्ट एंड ऑल, फिर यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज डाल रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ये वाला डेट भेज सकता हूँ।
इसमें कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि वो एसक्यूएल का ही डेट एंड टाइम वाला मैंने रिट्रीव करा था। ठीक है। अच्छा, और एक चीज थी, मुझे ये बच्चे जैसे मॉड्यूल्स बनाते हैं, उस हम्म, मॉड्यूल में अगर ये यूज करें, जैसे ये तुमने बताया इंसर्ट करने वाला, ठीक है, हो जाएगा। अब मैं डिस्प्ले, हाँ, तो कैसे एक करके फंक्शन दिखाता ऐसे बना के दिखा दे तो ये बाकी तो कर ही लेंगे। हूँ। ठीक आ गया ना भाई सबको समझ? हाँ, सर। है, न्यू फाइल देखो मैं बना यस रहा हूँ। मैम। ठीक है, कंट्रोल सेव कर रहा हूँ, तो मैं नाम दे देता हूँ रोहित। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको यूज करूंगा मैं बोलूंगा कि रोहित फ्रॉम रोहित इंपोर्ट कर दो एक फंक्शन। ठीक है। कहाँ पे enter यहाँ पे न्यू फाइल बनाई रोहित डॉट पी वाई। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, सपोज ऐड का सिंपल, दो वैल्यूज ले रहा है एक्स वाई। ठीक है, रिटर्न करता है सिंपल एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया किसी और फाइल में। पाइथन फाइल इसको तो एक मिनट। अगर टाइम खत्म हो जाए प्लीज एक बार और ज्वाइन कर लेना, थोड़ी देर की क्लास होगी, ताकि फंक्शन के अंदर आप एसक्यूएल कनेक्टिविटी कैसे करोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। अब बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफ सम सम नहीं ऐड बोल देता हूँ एक्स एंड वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई। ये सिंपल सा फंक्शन है मेरा। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं किसी आवाज और बहुत उसमें यूज धीरे आ करूँ। रही है। अब आ रही है आवाज? हेलो। हाँ, अभी आ रही है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे बेचारा बहुत दूसरा देर से बोल रहा है। हाँ, अब मैं यहाँ पे दूसरा एक ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं ये रोहित वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कराऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको रोहित 2.py लिखता हूँ। अब मुझे यहाँ After पे your अगर exam also in month of June we can attend one class from Rohit sir. ठीक है, चलेगा ना? क्योंकि अभी इनके एक एग्जाम है फाइनल सेमेस्टर के। अच्छा, हाँ मतलब हाँ, तो तेरे एग्जाम है रोहित ठीक। भाई। यहाँ हाँ, पे चल। देखो मैंने यहाँ पे एक रोहित डॉट पी वाई फाइल बनाई थी जिसमें मैंने एक फंक्शन लिया था। सिमिलरली यहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी फाइल है यहाँ पे जो भी फाइल है वो बना सकते हो अपना। ठीक है, मतलब जैसे मान लो बहुत बड़ी सी फाइल है, आपने कोई फाइल बनाई होगी जिसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी बनाई थी। ठीक है, अब एक दूसरी फाइल बनाई है मैंने। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल की, या इसको मैं मॉड्यूल बोल लेता हूँ, इस मॉड्यूल का मुझे फंक्शन चाहिए ऐड वाला इसके अंदर। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये दोनों सेम फोल्डर में होने चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों सेम फोल्डर में, रोहित 2 और रोहित 1, रोहित सिंपल। मैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट रोहित। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा रोहित। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक दो वेरिएबल ले लिए, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू रोहित डॉट। ठीक है, अपने आप ही देखो उसने मुझे बता दिया कि ऐड नाम का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मेरे ये ऐड किसमें था, इसमें था। देखो ध्यान से, इसमें मैंने एक ऐड फंक्शनैलिटी बना रखी थी। तो मैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट रोहित किया था, तो मैं रोहित डॉट मतलब रोहित के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। अब वो दो पैरामीटर लेता था, एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई मैंने इंपोर्ट कर रखे हैं। प्रिंट कर लेता हूँ रिजल्ट, सेव, रन करो इसको। फाइल का नाम था रोहित 2.py, 5 आ गया रिजल्ट देखो यहाँ पे आपको। ठीक है,
तो ऐसे आप एक मॉड्यूल्स बेसिकली बना देते हो। पाइथन में सबसे सिंपल होता है मॉड्यूल बनाना एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आपने सिंपली एक फाइल बनाई, ठीक है, और यहाँ पे आपने कुछ बनाया, यहाँ पे दूसरी फाइल बनाई, दोनों सेम फोल्डर में। आपने सिंपली इंपोर्ट करा उस फाइल का नाम, देन आप रोहित डॉट मतलब जो भी फाइल का नाम डॉट उसकी फंक्शनैलिटी वो एक्सेस कर सकते हो। आप चाहे तो, अगर आप नहीं चाहते कि भाई बार बार मैं रोहित डॉट कर रहा हूँ, रोहित डॉट या उसकी फंक्शनैलिटी, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम रोहित इंपोर्ट एवरीथिंग। तो ये क्या करेगा, रोहित के अंदर जो भी फंक्शन है सबको इंपोर्ट कर देगा। तो अब मुझे यहाँ पे रोहित यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली ऐड यूज कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे ऐड मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया था, बट यहाँ पे मैंने रोहित के अंदर से सब कुछ इंपोर्ट कर लिया था, तो ऐड में यूज कर सकता हूँ। अगेन प्रिंट करूंगा, कोई एरर नहीं आएगा, सिंपली 5 आ जाएगा मेरा, ठीक है। बस यही है, मतलब सीक्वल इंपोर्ट करने के सीक्वल लिए। कैसे सीक्वल कैसे ऐड करेंगे, मैं वो कहना बस चाहती ये हूँ। सीक्वल माई सीक्वल को कनेक्ट करना है हाँ फंक्शन हाँ के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। ये तो इन्होंने कर लिया, ये वाला जो तुम बता रहे थे इंपोर्ट वाला है, हम्म। दे कैन डू इट, ये किस सब हो किस गया। किस फंक्शन, मतलब कोई जैसे कि अब मेरा फंक्शन है, जैसे टेबल कि में स्टोर करना, जैसे मान लो हमने वो, इन्होंने तुम लोगों ने भी जैसे प्रोजेक्ट बनाया था, वो आइसक्रीम पार्लर है सपोज, एक उसमें प्रोडक्ट नाम हम्म, टेबल है, उसका रिकॉर्ड मुझे हम्म, एसक्यूएल में डालना है। तो उसके लिए ठीक एक है। मैंने मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल में हम्म, फंक्शन सब जनरेट हो चुके हैं। अब मैं जब इंसर्ट करा रही हूँ उसमें रिकॉर्ड, तो दैट विल बी स्टोर इन एसक्यूएल। हाँ तो मेरे को पहले देखना पड़ेगा ना कि फंक्शन कैसा है, जैसे कि सपोज डेफ ऐड आइसक्रीम करके कोई फंक्शन है ना। कुछ भी बना लो अब तुम, इस एक डेफिनेशन करके एक स्टूडेंट का फंक्शन बना लो, जिसमें नेम, जैसे तुमने अभी वो स्टूडेंट यूज किया ना, रोहित, हम्म, रोहित नाम के यूजर में तुमने बनाया, हाँ हाँ उसी का हाँ, ही एक मॉड्यूल बना के एंटर नाम का फंक्शन बना दो, और बस उसमें एक इंसर्ट करने का तरीका सिखा दो। डिलीट तो फंक्शन तो सिर्फ इंसर्ट करने हैं, बाकी तो प्रोसीजर ठीक सेम है है। ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मान लो मैंने ऐड यूजर नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, ऐड यूजर। अब यहाँ पे आप 3 वेरिएबल ले सकते हो, उसका रोल नंबर है ना, और उसका नेम, और उसका क्या था, एड्रेस, ठीक है। ये एक मेरा फंक्शन है ना, ये नॉर्मल फंक्शन है जो पाइथन से कोई, उससे कोई रिलेट नहीं है SQL से, बट मैं चाहता हूँ इस फंक्शन का यूज करके जहाँ पे भी मैं ये स्टोर कर रहा हूँ, ये सीधा जाके मेरा डेटाबेस में स्टोर हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपको, अच्छा अब, और वो जो कनेक्टिविटी थी वो मैंने उसमें कर रखी थी, है ना। तो मैं वो वाली फाइल भी खोल लेता हूँ अपनी, जहाँ पे मैंने करी हुई थी, database.py, है ना। यहाँ पे मैंने कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ कि इनफैक्ट मुझे यहीं पे वो फंक्शन बनाना चाहिए था, डेफ ऐड यूजर, ठीक है, जो कि क्या लेगा, नेम ले, रोल नंबर लेगा, एंड और क्या था, नेम एंड एड्रेस लेगा, ठीक है, 3 चीजें लेगा। और यहाँ पे मेरा सब कर्सर वगैरह तो बन ही रखा है, और माई डी भी मैं यूज कर ही रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर सकता हूँ कर्सर डॉट एक्सिक्यूट, ये वाला काम मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ उसको, इस तरह। अब बस यहाँ पे ये हार्ड कोड नहीं करनी मुझे वैल्यूज, यहाँ पे मुझे क्या देना है जो ऊपर से मेरे आए हैं फंक्शन में, तो रोल नंबर, देन नेम, देन एड्रेस, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे, और फिर मुझे क्या करना है, कनेक्शन डॉट कमिट, चेंजेस कमिट हो जाए, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा ऐड यूजर करके एक फंक्शन बन गया। अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ इस वाले में। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन फ्रॉम डेटाबेस, यही मेरा था फंक्शन का नाम, उसका नाम, ये जो मेरा डेटाबेस डॉट पी फाइल था, फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट एवरीथिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा रोल नंबर मैंने एंटर करवा लिया यूजर से, इनपुट, एंटर यूजर, एंटर रोल नंबर, ठीक है, तो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन मैंने ले लिया नेम, इनपुट, एंटर नेम, एंड लास्टली मैंने ले ली एड्रेस, एड्रेस इज इक्वल टू इनपुट, एंटर एड्रेस,
मेरे पास 3 वेरिएबल आ गए, नेम एंड दिस। तो मैं सिंपली, अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है इसको मैं सिंपली ऐड यूजर नाम के फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। उसको मैं पास कर सकता हूँ रोल, नेम एंड एड्रेस, और ये अपने आप ही कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, डेटाबेस में। चेक करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे डेटाबेस भी मेरा रनिंग है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रन किया, रोहित 2.py बोल रहा है रोल नंबर एंटर करो 1 2 रोहित दिल्ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर किया मैंने। अब मैं जाके एक बार चेक कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोहित, तो यहाँ पे देखो एंटर हो गया। ठीक है, रोल नंबर 2 रोहित एंड दिल्ली, क्योंकि मैंने अभी अभी एंटर करवाया था। ठीक है, ठीक है ना। हेलो, मैं कह रही हूँ बेसिक है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया इन्हें। आया कि नहीं आया भाई, क्या बात है? बोल नहीं रहे, कोई साधु दूंगा बन के बैठा। डाउट्स पूछो अभी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। वैसे मैंने रोहित तुम्हारे से ना अभी व्हाट्सएप किया है, देख सकते प्रोग्राम ना, इसी का ही है, डेटाबेस की ये तो मैंने कनेक्टिविटी। बस फंक्शनैलिटी बताई है कि मतलब ऐसे हम लोग यूजर को सीधा डेटाबेस में इंपोर्ट करा सकते हैं। हालांकि इनका प्रोग्राम तो बिल्कुल अलग होगा, बड़ा सा अलग होगा या होगा, जैसे, हाँ बड़ा होगा, बट वो तो है ही। लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी तो ऐसे ही हम यूजर को ऐड कराएंगे ना डेटाबेस पे। वो चीज दिखाई मैंने करके कि सिंपल यूजर से एंट्री लेके कराई, बट इनको कहीं और से मिल रहा होगा मे बी यूजर में, मतलब जो भी यूजर का डेटा है। डाउट है किसी को, कोई पूछो। बाकी तो मैंने अब ग्रुप में भी डाला ये प्रोग्राम, ताकि आप लोग जब अपना ये प्रोजेक्ट जो इसमें बनाओगे। दे रखा है ना, ये इतना मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली जो अपडेट डेटा वगैरह जो भी दे रखा है ना इसमें, मैं सिंपली मैंने ऊपर करा ही रखा है इंपोर्ट ये सब एसक्यूएल कनेक्टर। तो मेरे को बार बार हर एक फंक्शन के अंदर इंपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं यहीं पे तो अपडेट यूजर भी कर सकता इन लोगों को ये ग्लोबली यूज करना पड़ेगा फिर। इंपोर्ट वाला हूँ। जो तुमने ऊपर कराया, इंपोर्ट एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ये अपने मॉड्यूल में कहाँ इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि मैंने जो तुमसे शेयर किया उसने वो हर फंक्शन में कॉल किया है। तो इसने तो मतलब हर फंक्शन में कॉल करा, बट हमें हर फंक्शन में कॉल करने की जरूरत नहीं है। हमें कनेक्शन सिर्फ एक बार ही तो बनाना है। तो तो मैंने हमें कनेक्शन मॉड्यूल ऊपर बनाना ही, पड़ेगा उसका कनेक्शन का, या कुछ अलग से कुछ फाइल बनानी, कहाँ लिखना पड़ेगा ये जो तुमने लिखा नहीं है? एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जब मैं इस फंक्शन में ऐड यूजर को कॉल कर रहा हूँ, तो वो जाएगा डेटाबेस वाले पे, वो यहाँ से ऐड करेगा। तो वो बोलेगा कि भाई कर्सर डॉट एक्सिक्यूट, कर्सर क्या है? तो कर्सर तो मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर ही रखा है ना यहाँ पे। तो इसीलिए तो मतलब मतलब मेरा बेसिकली हो कहने क्या का रहा है। मतलब ये है कि डेटाबेस डॉट पाई नाम से एक अलग से आपने एक फाइल बनाई, उसमें आपने ये सारा प्रोग्राम करोगे, सारा जिसमें ऐड का, बिल्कुल, अपडेट का, डिलीट का, whatever the functions हम्म, they will perform हाँ in बिल्कुल, their project, then they will call that file into the main file, या जो भी आपका हाँ मेन फंक्शन बनेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। अब मैं यहाँ ताकि पे एक अगर मैं कनेक्शन सब बन जाए। कुछ अब मैं डेटाबेस में सब कुछ इंपोर्ट नहीं करके सिर्फ ऐड यूजर इंपोर्ट करता तो एरर आ जाता। क्यों? क्योंकि ऐड यूजर में कहीं पे भी कनेक्शन कर्सर क्या है ये सब डिफाइन नहीं है, इसीलिए उसमें अलग से कर रखा था डिफाइन, समझे। इसमें मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने डेटाबेस को सब कुछ इंपोर्ट करा दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब भी ये फाइल चलेगी तो यहाँ पे वो पहले से ही चल जाएगा, मतलब यहाँ पे सब कुछ खुल जाएगा। ये जो है यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया, वो वाला कोड आ जाएगा जो उस फाइल में कोड था। फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, कनेक्शन वनेक्शन सब बन ही रखा था उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर हमें। तो भाई अभी कोई डाउट है? कनेक्टिविटी हो गई, बड़ी सिंपल सी है। तो मैं तो सोची बहुत बड़ी हुआ है विजुअल नहीं बेसिक बहुत की तरह। सिंपल है। पाइथन में सिंपल अभी है, तो ये विजुअल बेसिक में थोड़े डिफिकल्ट है। हाँ वो तो डिफिकल्ट है उन सब में, हाँ, अगर कोई विजुअल और बेसिक में लैंग्वेज मैंने चाहिए। जो कनेक्टिविटी वीबी में करी है वो दैट इज द डिफरेंट पार्ट। भाई डाउट है तो पूछो। कौशल कोई पूछ लो डाउट जो भी है? डाउट हो रहा था कि लिनक्स पे पिप नहीं चल रहा, ये सब कोई भी डाउट है तो पूछ लो। पूछ तो लो। बोल रहा था लिनक्स ना कि वाला तो लिनक्स अभी में कोई नहीं नहीं, चल रहा, विंडोज। अरे निशांत, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू नहीं चल रहा, हाँ वो कोई बोल रहा निशांत था, निशांत था। वो नबिया चली गई, जिसका डाउट था वो वैसे भी चली गई, वो तो कर देगी नहीं अभी। क्या डाउट था उसका। डाउट वही था ना, विजुअलाइज वाला, के चलता नहीं है इस पे। किसने बाकी पूछा है? किसी को पूछो। क्या पीआईपी इंस्टॉल नहीं होगा? कहाँ पे इसका पीआईपी इंस्टॉल्ड नहीं होगा? अच्छा वो बेसिकली पिप कर रही होगी तो बोल रहा होगा कि पिप बेसिकली मतलब कोई भी एक एक्सटर्नल या इंटरनल कमांड, मतलब वो नहीं डिटेक्ट कर पा रहा कि पिप क्या है। बेसिकली जब मैं यहाँ पे पिप डाल रहा हूँ अभी, तो मेरे को दिखा देगा क्योंकि पिप इंस्टॉल्ड है। अगर उसमें पिप इंस्टॉल्ड ही नहीं है तो एरर आ जाएगा।
ये और दिक्कत होती है। टिक एंटर को एक्टिव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अलग से कुछ हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा? इसको टिकेंटर टिक को एंटर तो अगेन वही चेक कर लेते हैं इंपोर्ट करके, अगर इंपोर्ट हो रहा है एरर नहीं है तो मतलब ऑलरेडी है मेरे पास, वरना इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगेन पाइथन चलाता हूँ और मैं इंपोर्ट करता हूँ टिकेंटर, तो कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी है मेरे पास। अगर नहीं है तो पिप इंस्टॉल टिकेंटर, तो वो बोलेगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके पास है तो आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, हाँ। जिनके पास नहीं है उनका इंस्टॉल हो जाएगा। इनबिल्ड होता है टिक एंटर। हाँ मुझे पता है, मैं फिर भी पूछ रही हूँ, काफी बच्चों के प्रॉब्लम आएगी तो एटलीस्ट दे कैन यूज इट। एनी डाउट? संकल्प पूछ लो बेटा अगर कुछ है डाउट तो। और सर कुछ नहीं रह गया था। हाँ आपसे नहीं होगा फिर उसके में यही होगा। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। डाउट है? समीना, हेलो और वो समीना। मरियम कौन सी? मरियम हमारे टाइम वाली थी क्या मैम? नहीं नहीं। अच्छा। हेलो, कोई और डाउट? नहीं, अब किसी को कोई डाउट नहीं है। कंप्लीट है भाई सेशन? छोड़ दो रोहित को? निशान, छोड़ दो रोहित को, छोड़ दो। चलो भाई, थैंक यू सो मच रोहित फॉर योर हेल्प। वेलकम मैम। एंड अगर कोई फॉर योर प्रीशियस टाइम और नॉलेज विच यू हैव शेयर विद अस, ठीक है, बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी इससे हमारे बच्चों की, सो दैट दे विल क्रिएट देयर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है और अब ये बार बार उसमें क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा ना, एक ही बार जब बनता चला जाएगा तो उसमें इनका वक्त कम लगेगा, क्योंकि ये पहले मॉड्यूल बनाएंगे फिर एसक्यूएल लिखेंगे। सो बेटर है साथ के साथ एसक्यूएल की कनेक्टिविटी भी होती रहेगी और इनका प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। एम आई राइट समीना? बोल नहीं रही है। बाकी कोई भी डाउट होगा, अगर मतलब सपोज अगर कुछ एरर वेरर आता है तो आप मैम को भेज देना, मैम मेरे को भेज देंगी तो मैं बता दूंगा उसका रिप्लाई करके। हाँ ठीक है ना, अगर किसी को कहीं डाउट है तो वो सेंड इट टू मी एंड देन आई विल सेंड इट टू हिम आल्सो। गॉट इट? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच रोहित, विल टॉक टू यू सेपरेटली। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय।